नमस्कार। मैं पश्चिम बंगाल से विश्वजीत भौमिक बात कर रहा हूँ, हुगली जिले से। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे, यूट्यूब में खासकर, एक खबर बहुत आ रहा है कि गल्फ कंट्रीज में, ओआईसी में, भारत को लेकर ये चर्चा हो रहा है कि यहाँ पर आरएसएस से हाथ मिलाकर सरकार मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उन लोगों का हत्या करवाया जा रहा है। तो ऐसी अफवाहें फैलाया जा रहा है। और एक बड़ी कारण ये भी है कि ये लोग बिना कोई जांच विचार, बिना कोई भारत से किसी भी आरएसएस के मेंबर, स्पोक्स पर्सन, किसी को भी बुला करके इन धारणाओं को प्रतिष्ठा कर रहे हैं कि भारत में आरएसएस मुसलमानों का हत्या करवा रहा है। तो ये ऐसा है कि जब भी कोई भी किसी भी कोर्ट में कोई केस उठता है, कोई आरोप लगाया जाता है, तो जज दोनों पक्ष के बातें सुनकर फैसला लेते हैं। क्योंकि अगर किसी एक पक्ष को सुनकर फैसला लिया जाए तो वो हमेशा गलत होता है। लेकिन इन लोगों ने इतने संगीन आरोप, बस एक तरफा आरोप, एक तरफा बात, एक तरफा खबरों से सच मान लिया है। ऐसा है कि भारत के सिर्फ खुद को सेकुलर बोलने वाले लोग नहीं, बल्कि पाकिस्तान के आईएसआई ने जो आईएसपीआर या फिर इंटर सर्विस प्रोपागेंडा रिज्यूमे चालू किया है, जिसके तहत भारत के बारे में झूठे अफवाहें और सिलेक्टिव न्यूज़ के ज़रिए फेक प्रोपागेंडा पैदा किए जाए, ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। यकीनन गल्फ कंट्रीज़ का ये धारणाएं, ये विचार इसी पर आधारित है। तो बस किसी ने कुछ कह दिया और बिना जांच विचार इसे मान लेना, इन लोगों का, ऐसी बातों को तो हम हजम नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से भारतवर्ष को, भारत सरकार को एक बार, बस एक ही बार इन लोगों से कांटेक्ट करके इस बारे में अपने सारे स्टैटिस्टिक्स, अपने सारे डेटा इन लोगों के सामने रखना चाहिए, बस एक बार, कि ये देखिए भारत में ये हो रहा है, ऐसे बर्ताव किए जा रहे हैं आपके लोगों के साथ, और वो लोग ऐसे पेश आ रहे हैं। इसके आगे अगर वो लोग कहते हैं कि नहीं, आरएसएस बंद करवा दो, या हम लोगों को ये पसंद नहीं है, हमारे लोगों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हमें ऐसे लोगों के बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। भारत में यूँ समझिए कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से ही आरएसएस पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं। मैं सिर्फ फिजिकल अटैक की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि केरल में बहुत से आरएसएस मेंबर्स को मर्डर कर दिया गया है। सिर्फ वही एक आक्रमण नहीं है, बल्कि पॉलिटिशियंस, खुद को सेकुलर कहने वाले लोग भी जिस तरह से इन लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, ये भी अटैक ही है। तो ये सारे अटैक ये साबित करते हैं कि आरएसएस वाकई में कोई फर्क पैदा कर पा रहा है। इसीलिए ये लोग हाथ धोकर पड़े हैं आरएसएस के पीछे। और गल्फ कंट्रीज खुद को जितना आजकल सेकुलर दिखा रहे हैं, ये लोग अपने देशों में मंदिर, चर्च, या तक कि सिनागॉग तक बना रहे हैं। ये लोग वास्तव में इतने सेकुलर या इतना टॉलरेंट अंदर से नहीं है। ये लोग अपने देशों में उन खबरों को नहीं आने देते जिसे ये लोग इस्लामोफोबिक खबरें बताते हैं। लेकिन ये लोग दूसरे सारे फोबिया, चाहे वो जुडाइज्म फोबिया हो, हिंदुइज्म फोबिया हो, या फिर क्रिश्चियनोफोबिया, कुछ भी आप कहें, वो सारे खबरों को अपने यहाँ प्रचार होने देते हैं। अगर आप इन लोगों के अगर ग्लोबल जो टेरर है, ग्लोबल टेरर के जो उत्पत्ति स्थल है,
जो कल्चराइजेशन है टेररिज्म का, इसके अगर रिकॉर्ड्स आप देखें तो इनमें से बहुत से जगह ऐसे हैं जो इन गल्फ कंट्रीज, इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के पैसों से पला बढ़ा है। उदाहरण के तौर पर बांग्लादेश में जो कौमी मदरसाएं हैं, इसके फंडिंग मिडिल ईस्ट और गल्फ से आते थे। ये कौमी मदरसा से ही बाद में हिफाजत इस्लाम बना है, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पर जानलेवा अत्याचार किए हैं, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन को चरम तक लेके गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान में भी जो हम वहाबी मस्जिद देखते हैं, वहाबी नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि वहाब जो कि सऊदी अरब फैलाते हैं, ये वहाँ का उपज है। वैसे पाकिस्तान के साथ भारत का एक दुश्मनी तो हमेशा से था और रिलीजियन के तरफ इसे मोड़ा भी गया था, लेकिन इतना एक्सट्रीमिज्म ये सिर्फ इकलौता पाकिस्तानियों का देन नहीं है। इसके पीछे वहाबी मस्जिद का बहुत बड़ा भूमिका है। और सऊदी अरब तो पहले से ही जान पड़ा है कि ये पूरे दुनिया में वहाब फैलाने के लिए करोड़ों डॉलर हर साल खर्चते हैं। तो बस कहने का मतलब यही था कि भारत सरकार तक ये मैसेज पहुंचे कि बस एक बार इन लोगों को बताया जाए कि आप लोग खुद आके अपने आंखों से देखिए कि भारत में क्या हो रहा है। इसके आगे इन लोगों का कोई अन्याय जिद ना सहनी चाहिए, ना हजम करनी चाहिए। और अगर ये लोग भारत में किसी भी निषिद्ध या किसी भी खतरा माना जाता है ऐसे इस्लामिक संगठनों को फंड करते हैं, ऐसा पता चला, तो इसे देश के सुरक्षा की तरफ खतरा मानते हुए उस देश के साथ तुरंत सारे लेन देन बंद करनी चाहिए। ये मेरे इस मैसेज को जितने ज़्यादा लोगों तक हो सके पहुंचाइए। खुश रहिए। नमस्कार।